बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जाहिद और आज का हमारा टॉपिक है इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। चलें देखते हैं व्हाट इज इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। In this method, genetic information of cultivated and wild plant species is preserved in the form of in vitro cultures, which are stored as gene banks for long-term use. तो इस मेथड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन हैं वो कल्टिवेटेड प्लांट्स की हों या वाइल्ड प्लांट्स की हों, उनको इन विट्रो कल्चर की फार्म में प्रिजर्व किया जाता है और ये जो कल्चर होते हैं इनको जीन बैंक में लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जाता है। अब ये जीन बैंक क्या है? व्हाट इज इन विट्रो जीन बैंक्स? इन विट्रो जीन बैंक्स आर दोज इन विच द जेनेटिक रिसोर्सेज आर preserved by non-conventional methods such as cell and tissue culture methods। तो इन विट्रो जीन बैंक्स वो होते हैं जिनमें जो जेनेटिक रिसोर्स है उसको प्रिजर्व किया जाता है बाय नॉन कन्वेंशनल मेथड के जरिए, जैसा कि सेल कल्चर हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया। इन तरीकों से उसमें जेनेटिक रिसोर्स को प्रिजर्व किया जाता है। This type of conservation creates a bank of genes and DNA and germ plasm and forms a genetic information library for endangered, primitive and commercially valuable species। तो इन विट्रो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जो है ये जीन बैंक्स, डीएनए बैंक्स या जर्म प्लाज्म बैंक्स को क्रिएट करती है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी बनाती है। किन प्लांट्स की? वो प्लांट्स जो कि नापैद होने वाले हैं, वो प्लांट्स जो बहुत कदीमी हैं, बहुत पुराने प्लांट्स हैं और वो प्लांट्स जो कमर्शियली वैल्यूएबल स्पीशीज हैं। नेक्स्ट इज अप्रोचेस फॉर इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म के इस इन विट्रो कंजर्वेशन में कौन सी अप्रोचेस मौजूद हैं? देयर आर मेनली 3 अप्रोचेस फॉर इन विट्रो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। वन इज क्रायो प्रिजर्वेशन, नंबर 2 इज कोल्ड स्टोरेज एंड नंबर 3 इज लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन इज ए ग्रीक वर्ड। Cryos mean frost. Literally means preservation in frozen state। इसका जो लफ्जी मीनिंग है वो ये है कि फ्रोजन स्टेट में प्रिजर्व करना। Cryopreservation broadly means the storage of germ plasm at very low temperature। Cryopreservation क्या है कि बहुत लो टेम्परेचर पे जर्म प्लाज्म की स्टोरेज को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इन फैक्ट क्रायो प्रिजर्वेशन हैज बीन सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, पीनट, कसावा, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, कोकोनट वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रायो प्रिजर्वेशन। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन इज टू ब्रिंग द प्लांट सेल एंड टिश्यू कल्चर टू ए जीरो मेटाबॉलिज्म और नॉट डिवाइडिंग स्टेट बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स। तो इस क्रायो प्रिजर्वेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि प्लांट सेल और टिश्यू कल्चर्स को जीरो मेटाबॉलिज्म पे और नॉन डिवाइडिंग स्टेट पे लाया जाता है। कैसे ले आते हैं? कि टेम्परेचर को कम करके। अब देखते हैं कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। वन इज ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड
जिसका टेम्परेचर होता है -79 सेल्सियस। नंबर 2 इज लो टेम्परेचर डीप फ्रीजर, इसका जो टेम्परेचर होता है वो -80 होता है। नंबर 3 इज इन वेपर फेज नाइट्रोजन, इस इन वेपर फेज नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो -150 होता है। एंड फोर्थ वन इज इन लिक्विड नाइट्रोजन, और इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है ये -196 है। तो ये जो चार हैं ये चारों क्रायो प्रोटेक्टेंट्स हैं और इनके ज़रिए हम जर्म प्लाज्म को इन विट्रो प्रिजर्व कर सकते हैं। Among these, the most commonly used cryopreservation is by implying liquid nitrogen. तो इन चारों में जो सबसे कॉमन यूज होने वाला मेथड है वो है लिक्विड नाइट्रोजन का। At the temperature of liquid nitrogen -196 Celsius, the cells stay in a completely inactive state and thus can be conserved for long periods. क्योंकि जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका जो टेम्परेचर होता है वो -196 होता है और इस टेम्परेचर पर जो सेल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हालत में आ जाते हैं और उनको फिर लंबे अरसे के लिए हम कंजर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन। The technique of freeze preservation is based on transfer of water present in the cells from a liquid to a solid state. तो फ्रीज प्रिजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन की जो टेक्निक है वो बेस करती है कि जो सेल के अंदर पानी मौजूद है उसको हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफ़र करते हैं। जो पानी लिक्विड होता है और फिर उसको फ्रीजिंग के ज़रिए सॉलिड स्टेट में ले आते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ salts and organic molecules in the cells, the cell water requires much more lower temperature to freeze, even up to -68 Celsius compared to the freezing point of pure water around 0. क्योंकि सेल्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और साल्ट्स भी मौजूद होते हैं, तो इनकी वजह से जो सेल वाटर है वो बहुत कम टेम्परेचर लेता है उसको फ्रीज करने के लिए, और वो जो टेम्परेचर होता है वो -68 सेल्सियस होता है। जहाँ तक कि जो प्योर वाटर है उसको फ्रीज करने का जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो 0 सेल्सियस है, लेकिन सेल्स को फ्रीज करने के लिए क्योंकि उसके अंदर साल्ट्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से उसको बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है फ्रीज होने के लिए, जो कि -68 सेल्सियस तक होता है। When stored at low temperature, the metabolic processes and biological deteriorations in the cells tissues almost come to stand still. तो जब लो टेम्परेचर पे उस सेल्स को हम स्टोर करते हैं तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या बायोलॉजिकल डिटोरिएशंस होती हैं सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर वो मुकम्मल तौर पर रुक जाती हैं। तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन का मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशंस फॉर सक्सेसफुल क्रायो प्रिजर्वेशन। Number 1 is good technical and theoretical knowledge of living plant cells and as well as cryopreservation techniques are essential. कि इस टेक्निक के लिए हमें टेक्निकल और थ्योरेटिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है लिविंग प्लांट सेल्स के बारे में, और क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक के बारे में हमारा जो नॉलेज है थ्योरेटिकली और टेक्निकली वो अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इनसाइड द सेल शुड बी प्रिवेंटेड एज दे काज इंजरी टू द ऑर्गेनेलीज एंड द सेल। जो मेन एहतियात है, मेन प्रिकॉशन है वो ये है
कि सेल्स के अंदर जो आइस क्रिस्टल्स हैं उनकी फॉर्मेशन को रोका जाए, क्योंकि आइस क्रिस्टल बनने से सेल और ऑर्गेनेलीज की इंजरी हो जाती है। सल्यूट्स की हाई इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन से भी सेल डैमेज होते हैं। समटाइम्स सर्टेन सल्यूट्स फ्रॉम द सेल में लीक आउट ड्यूरिंग फ्रीजिंग, और बाज़ औक़ात फ्रीजिंग के दौरान कुछ खास सल्यूट्स जो हैं वो सेल से लीक भी हो सकते हैं। क्रायोप्रोटेक्टेंट्स आल्सो अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ सेल्स। जो क्रायोप्रोटेक्टेंट्स हैं वो सेल्स की वायबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। द फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ प्लांट मटेरियल इज आल्सो इम्पोर्टेंट। जो प्लांट मटेरियल है उसका जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है वो भी काफ़ी अहम होता है। तो ये तो थी प्रिकॉशंस और लिमिटेशंस। अब हम आते हैं कि जो दूसरी अप्रोच है वो है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बेसिकली इन्वॉल्व्स germplasm conservation at a low and non-freezing temperature। कोल्ड स्टोरेज में बेसिकली germplasm को लो टेम्परेचर पे और नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कंजर्व किया जाता है, और वो टेम्परेचर होता है 1 to 9 सेल्सियस। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट मटेरियल इज स्लो डाउन इन कोल्ड स्टोरेज in contrast to complete stoppage in cryopreservation। तो कोल्ड स्टोरेज में जो प्लांट मटेरियल है उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन किया जाता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसको स्टॉप नहीं किया जाता, जो कि क्रायोप्रिजर्वेशन में हमने स्टॉप किया था। इस कोल्ड स्टोरेज में इसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं करते बल्कि स्लो डाउन करते हैं। कोल्ड स्टोरेज इज रिगार्डेड एज ए स्लो ग्रोथ germplasm कंजर्वेशन मेथड, इसलिए कोल्ड स्टोरेज को स्लो ग्रोथ germplasm कंजर्वेशन मेथड भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज। द प्लांट मटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्रायोजेनिक इंजरीज। प्लांट के सेल्स हैं या प्लांट के टिश्यूज हैं उनमें क्रायोजेनिक इंजरीज नहीं आती। लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज इज सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड यील्ड्स germplasm विद गुड सर्वाइवल रेट। कोल्ड स्टोरेज में जो स्टोरेज है वो लॉन्ग टर्म होती है, वो सिंपल होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इसमें कॉस्ट कम आती है, और इसके अलावा ये जो कोल्ड स्टोरेज है इससे जो germplasm है उसका जो सर्वाइवल है वो अच्छी होती है। मैनी इन विट्रो डेवलप्ड शूट्स एंड प्लांट्स ऑफ फ्रूट ट्रीज स्पीशीज हैव बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड बाय दिस अप्रोच। जैसा कि ग्रेप प्लांट्स हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं। काफ़ी सारे फ्रूट ट्रीज स्पीशीज में जो शूट्स हैं या प्लांट्स हैं उनको इस अप्रोच के ज़रिए सक्सेसफुली स्टोर किया गया है, जैसा कि ग्रेप प्लांट्स हैं, स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं वगैरह वगैरह। वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी प्लांट्स कुड बी प्रिजर्व्ड एट 10 सेल्सियस फॉर अबाउट 6 years with the addition of a few drops of medium periodically once in a 2 to 3 months। तो वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी प्लांट जो हैं उनको इस मेथड के ज़रिए 10 सेल्सियस पे 6 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसमें जो एडिशन होती है वो ये होती है कि थोड़े से जो मीडियम है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसके ड्रॉप्स अगर हम प्रैक्टिकली ऐड कर दें, जो कि 2 से 3 महीने में एक दफ़ा अगर हम कर दें, तो हम इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को 6 साल तक 10 सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रिजर्व कर सकते हैं। Several grape plants have been stored for over 15 years by cold storage at around 9 Celsius temperature by transferring them yearly to a fresh medium। तो कुछ ग्रेप प्लांट्स को 9 सेल्सियस पे 15 साल के लिए स्टोर किया जाता है, और उसमें ये होता है कि हम
हर साल फ्रेश मीडियम पे उन ग्रेप प्लांट्स को ट्रांसफ़र करके इसको 15 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट अप्रोच इज लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। इन दिस मेथड एटमॉस्फेरिक प्रेशर below 50 millimeter of mercury reduces plant tissue growth and oxygen concentration surrounded by plant material are reduced, which causes the reduced availability of oxygen and reduced production of carbon dioxide, and hence photosynthetic activity is reduced, which inhibits plant tissue growth and dimension। तो इस मेथड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम होता है और इससे प्लांट टिश्यू की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, और जो ऑक्सीजन होती है प्लांट मटेरियल के इर्द गिर्द उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको कम किया जाता है, और जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है वो भी कम होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होगी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी कम होगी, जिससे क्या होता है कि प्लांट टिश्यू की ग्रोथ और उसकी जो डायमेंशन है वो इनहिबिट हो जाती है, और इस तरह वो प्लांट जो है मटेरियल वो सेव हो जाता है। इस तरह जो वो प्लांट मटेरियल है वो कंजर्व हो जाता है। These conditions may lead to slow and reduced growth of plant material, which assist in increasing the shelf life of many fruits, vegetables and flowers। तो ये जो हालत है लो प्रेशर और लो ऑक्सीजन की, इससे क्या होता है कि ये लीड करती है कि प्लांट की जो ग्रोथ है उसको कम किया जाए या उसको स्लो किया जाए। जब प्लांट की ग्रोथ स्लो और कम होती है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और फ्लावर्स की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह पौधे जो हैं, जो प्लांट्स मटेरियल है वो लंबे अरसे के लिए कंजर्व हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंफ्यूजन, please ask in comments। Allah Hafiz, take care।